डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से, और जहां पर आज एक बहुत बड़ी डील फ्रांस और भारत के बीच में होगी। राफेल जहाज को लेकर भी यहां पर डील हो सकती है, और फ्रांसीसी राष्ट्रपति हालांकि कल भारत पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ये भविष्य के लिए मौके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आज मुंबई में मुलाकात होगी, और इस दौरान दोनों देशों के बीच 3.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील होने की संभावना जाहिर की जा रही है। ये डील कीमत के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी सैन्य खरीद होगी, और इसके तहत भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। आज होने वाली बैठक में रक्षा, समुद्री सहयोग और इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:15 पर मुंबई के लोक भवन में होने वाली है। और आपको बता दें, दोनों नेता शाम 5:15 पर भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन करेंगे, और साथ ही दोनों देशों के उद्योगपति, स्टार्टअप फाउंडर्स और रिसर्च एक्सपर्ट्स और इनोवेशन से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। और राष्ट्रपति मैक्रों की बात करें, 17 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे, और इस दौरान वे दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति बनने के बाद चौथी बार मैक्रों भारत पहुंच रहे हैं, और राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रों का ये चौथा भारतीय दौरा है। और इससे पहले वो मार्च 2018 में पहली बार भारत आए थे, और इसके बाद वे सितंबर 2023 में G20 समिट के लिए और जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है, और दोनों देश रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। ये दौरा भी इसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। और भारत फ्रांस के बीच राफेल डील की सबसे खास बात यह है कि इसमें से 24 विमान सुपर राफेल होंगे, और इन एडवांस जेट को F5 वर्जन कहा जाता है, और जिसे फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन बना रही है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जो राफेल हैं वे F3 वेरिएंट के हैं, और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट माने जाते हैं। इसमें स्टेल्थ फीचर्स और न्यूक्लियर वेपन कैरी करने की क्षमता भी है। और नई दिल्ली में मिलने वाली ज़्यादातर जेट है, नई डील में जो मिलने वाले सबसे ज़्यादा जो जेट है वो F4 वर्जन के होंगे, जो ज़्यादातर एडवांस सिस्टम और अपग्रेड टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। बताया जा रहा है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से F5 राफेल को और ज़्यादा एडवांस कैटेगरी में रखा गया है। ये अभी डेवलपमेंट फेज में है, और प्लान के मुताबिक F4 जेट की डिलीवरी 2028-29 से शुरू होगी, और जबकि 2030 के बाद मिलने वाले जेट F5 यानी कि सुपर राफेल होंगे। इस डील के बाद फ्रांस के अलावा भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास इतनी एडवांस कैपेबिलिटी वाले राफेल जेट मौजूद होंगे। और आपको बता दें, इससे एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी लेवल दोनों में बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। और कंपनी की बात करें तो फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन से होने वाली इस डील की अहम बात यह है कि 114 में से 96 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। सिर्फ 18 जेट उड़ान के लिए तैयार हालात यानी कि फ्लाई अवे कंडीशन से सीधा फ्रांस से मिलेंगे, और बाकी विमानों का प्रोडक्शन भारत में होगा, और उसमें करीब 60% तक स्वदेशी पार्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। राफेल जेट का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत होगा, और दसा एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन करेगी। हाल ही में दसा ने अपने जॉइंट वेंचर दसा रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में हिस्सेदारी 49% से बढ़ाकर 51% कर ली है, और इस साझेदारी में अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। और डील के तहत सभी 114 जेट में भारतीय हथियार और विमान और गोला बारूद इंटीग्रेटेड किए जाएंगे, और सुरक्षित डेटा लिंक सिस्टम भी इसमें शामिल होगा, जिसमें ये विमान भारतीय रडार और सेंसर नेटवर्क से सीधा जुड़ जाएंगे। और आपको बता दें, दसा एयर फ्रेम बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की जाएगी, और जबकि इंजन कंपनी सफ्रान और एवियोनिक्स कंपनी थेल्स इस प्रोजेक्ट में सहयोग करती हुई नजर आएगी। भारत पहले ही फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है। भारत और फ्रांस के बीच इन विमानों की खरीद का समझौता सितंबर 2016 में हुआ था, और इसकी कीमत उस समय 7.8 अरब यूरो यानी कि तकरीबन 60,000 करोड़ के करीब थी। और इस राफेल विमान की डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी, और पहला विमान 2019 में फ्रांस में भारत को सौंपा गया था, और जबकि
20 से जेट भारत पहुंचने लगे, लेकिन सभी 36 विमान 2022 तक भारतीय वायुसेना को मिल चुके थे। भारतीय वायुसेना ने इन विमानों को 2 स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस हरियाणा और हासीमारा एयरबेस यानी कि पश्चिम बंगाल में तैनात किया हुआ है। राफेल जेट आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस होंगे। आपको बता दें, भारत के लिए डील काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है और भारत इसके लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा था। डे टू डे न्यूज़ भारत में लगातार इस तरह की अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे। जो भी अपडेट फिलहाल मुंबई और दिल्ली से आएगा भारत और फ्रांस की डील को लेकर, फिलहाल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने के लिए लगातार हम कोशिश करें। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी तरह का कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और भोले भाले लोगों को, जो लोग मूर्ख बनाते हैं, उनका भी पर्दाफाश करने की हम लगातार कोशिश करें। ढोंगी बाबाओं के खिलाफ भी हमने मुहिम चला रखी है, डेरू के खिलाफ भी हमने मुहिम चला रखी है और इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा।